हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो है मीटरिंग सर्किट्स पर। मीटरिंग सर्किट्स बोले तो हम आज पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, उसमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को अमीटर, अमीटर को वोल्ट मीटर, ये भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है आज का। तो शुरू हो जाइए कॉपी पेन लेकर के, हम भी शुरू हो रहे हैं अभी चौक लेकर के। मीटरिंग सर्किट, ठीक है ना। हालांकि गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दिया गया टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहाँ पर गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। लेकिन हम जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही इसको करने जा रहे हैं मीटरिंग सर्किट। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर आपने सुन रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सबसे पहला है गैल्वेनोमीटर। आपने देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। करंट की डायरेक्शन को जनरली डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। हम आपको बताते हैं, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे अमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, सबका बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। सब में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरह से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में एक कॉइल रखी होती है। कॉइल के फेस पे क्या लगा होता है? पॉइंटर। जैसे ही हम कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो कॉइल पे लगता है टॉर्क, बीना साइन थीटा। इसको हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉइल पे जब करंट जाती है तो कॉइल पे क्या लगता है? टॉर्क। तो कॉइल रोटेट होती है, कॉइल रोटेट होती है, कॉइल के ऊपर क्या लगा होता है? पॉइंटर। कॉइल रोटेट होती है तो पॉइंटर रोटेट होता है। और गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर, अमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसको हम स्केल पे पढ़ लेते हैं। सबका प्रिंसिपल एक ही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉइल मूव होती है मैग्नेटिक फील्ड में। कॉइल क्यों मूव होती है? क्यों? कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं। करंट फ्लो करते हैं तो कॉइल पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क लगेगा तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो हम उसका रीडिंग नोट कर लेते हैं स्केल पे। समझ गए ना। तो चलिए, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर किस लिए काम में लिया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भी पॉइंट लिखते जाना। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें मीटर का जो जीरो होता है ना, वो मिडल में होता है। इस तरह से कोई स्केल होती है। जीरो ऐसे होता है, डिवीजन होते हैं 10, 20, 30, इस तरह से स्केल बनी होती है। इधर भी 10, 20, 30, इस तरह से। समझ गए ना। इसके नहीं जाना। बीच में एक कॉइल होता है या इसमें पॉइंटर लगा होता है। नॉर्मल पोजीशन में पॉइंटर जीरो को होता है, लेकिन जैसे इस कॉइल में हम क्या फ्लो करते हैं? करंट। तो कॉइल पे क्या लगता है? टॉर्क। पॉइंटर से डिफ्लेक्ट होता है, मान लो इस तरह से। ऐसा कुछ सीन होता है। जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो हमने क्या बताया? इसमें टॉर्क लगता है। ये कॉइल घूमती है तो पॉइंटर घूमता है। यही अमीटर का प्रिंसिपल, यही वोल्ट मीटर का, यही गैल्वेनोमीटर, सबका प्रिंसिपल एक ही है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली वो इस तरह से होता है। ये बस ये कॉइल बना दिया आपने, इसका रेजिस्टेंस G होता है। ये गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। सिर्फ केवल कॉइल बना के भी रिप्रेजेंट करते थे। इसमें क्या होता है? जो डिफ्लेक्शन होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका प्रिंसिपल है I इज प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई कह दो या थीटा कह दो, या I इज इक्वल टू K थीटा या K फाई, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। और बेसिकली ये फिगर ऑफ मेरिट होता है। ये जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है और इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट। तो I इज इक्वल टू K फाई। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। तो सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी S। कोई भी गैल्वेनोमीटर तब सेंसिटिव माना जाता है when small current produces sufficient deflection in the galvanometer।
आप थोड़ी सी करंट फ्लो करें और डिफ्लेक्शन सफिशिएंट है, जिसका मतलब वो सेंसिटिव है। ऐसा नहीं कि आप करंट टेके जा रहे हैं उसकी कॉइल डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, तो एफिशिएंट नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, समझ गए ना। इफ अ स्मॉल करंट प्रोड्यूसेस sufficient deflection in the galvanometer, then galvanometer is said to be more sensitive। थोड़ी सी करंट से sufficient deflection आ रहा है, इसका मतलब गैल्वोमीटर सेंसिटिव है, समझ गए ना। तो सेंसिटिविटी का मेजरमेंट क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फाई अपॉन आई, ये होता है मेजरमेंट सेंसिटिविटी का। अब अगर यहां से देखें फाई अपॉन आई, तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन के। सेंसिटिविटी बेसिकली फाई अपॉन आई या 1 अपॉन के होती है, या आप कह सकते हो फिगर ऑफ मेरिट का रेसिप्रोकल होता है। S बराबर 1 अपॉन के। ये के क्या है? हमने आपको बताया था के क्या है। यहाँ पर के अगर निकालेंगे तो I अपॉन फाई आएगा, एम्पियर पर डिवीजन, एम्पियर पर डिवीजन, और यहाँ पर डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर। ध्यान रखना दोनों चीजें अलग अलग हैं। S का मतलब होता है 1 अपॉन के, मतलब सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये गैल्वोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल हमने आपको बताया था। अब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कितना शंट लगाएंगे या कितना, उस पर बात करें। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए तो गैल्वोमीटर में आपको क्या ध्यान रखना कि गैल्वोमीटर बेसिकली करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। अब करंट की स्ट्रेंथ कैसे नापेंगे, मतलब हम उस गैल्वोमीटर को अमीटर के इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम अभी आपको पढ़ाएंगे। गैल्वोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें, ठीक है ना। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर लेते हैं मीटर, अपना अमीटर, ठीक है ना, एमीटर, एमीटर। It is an instrument used to measuring the current of the circuit. It is used to measure current of the circuit. सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसको मेजर करने के लिए हम अमीटर काम में लेते हैं। It is always connected in series. It is always connected in series. अमीटर सर्किट में हमेशा कहाँ लगता है? सीरीज लगता है। तीसरी बात, अमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो, बहुत कम होता है। एंड एक्चुअली इट शुड बी 0 फॉर एन आइडियल एमीटर, एंड इट शुड बी 0, ध्यान रखना, 0 फॉर एन आइडियल एमीटर, फॉर एन आइडियल एमीटर। अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी पूरी पूरी करंट उससे पास होगी। आखिरी बात, अब अमीटर को सीरीज में लगाना होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, सर्किट की करंट नापता है। गैल्वोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज मेन, ठीक है ना। तो इसी की बात करते हैं, गैल्वनोमीटर इनटू एमीटर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि गैल्वनोमीटर आपको दिया जाएगा, उसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यहीं से क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, जब किसी अब देखो गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, और अमीटर का हमने रेजिस्टेंस कितना बताया? 0। तो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या काम किया जाता है? सिंपल सी बात है, एक आपके पास रेजिस्टेंस है, उसको कम करना है, उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाओगे ना, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। गैल्वनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो लिखिए, ध्यान रखना,
गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का शंट लगा देते हैं। व्हेन अ शंट ऑफ लो रेजिस्टेंस is connected parallel to the coil of galvanometer, then galvanometer is converted into an ammeter। ये लाइन याद कर लो, जब किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का शंट लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर किसके इक्विवेलेंट बन जाता है? अमीटर के इक्विवेलेंट बन जाता है। अब वो अमीटर कितनी करंट नापने के लिए आपने बनाया, उस अमीटर की रेंज क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको शंट जो पैरेलल में लगाने जा रहे हो कितना रेजिस्टेंस, मतलब कितने ओम का शंट लगाना पड़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप जिस गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने जा रहे हैं, उस गैल्वेनोमीटर को जो अमीटर बनाया उसकी अमीटर की रेंज क्या है, कितने एम्पियर करंट पढ़ने वाला आप अमीटर बना रहे हो। समझ गए ना? जैसे आपने बताया था, अभी हमने गैल्वेनोमीटर बनाया था, मैंने कहा इसमें 30 डिवीजन होते हैं सपोज। अब वो 30 डिवीजन अगर 3 एम्पियर के बराबर आपको करने हैं तो उस हिसाब से शंट लगाना पड़ेगा। वही 30 डिवीजन अगर 5 एम्पियर के इक्विवेलेंट करने हैं तो अलग शंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए उसकी कैलकुलेशन क्या होती है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। देखो हम बता रहे हैं कैसे करना है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, फिर कह रहा हूं, कॉपी पेन अगर नहीं निकाला है कॉपी पेन निकाल लो, लिखना शुरू करें। आप एक एक चीज लिखते जाएं। देखिए कुछ नहीं है, करंट के साथ हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसका जो बेसिक्स है वो करंट का ही बेसिक है, तो आपको कुछ भी नया नहीं करना है। देखिए ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। आप चाहो तो इसको यहां दिखा दीजिए। हमने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर के पहले हमने क्या लगा दिया, एक शंट एस। गैल्वेनोमीटर के पहले शंट लगती है, गैल्वेनोमीटर क्या बन गया, ये अमीटर हो गया अब आपका, ये एमीटर बन गया। अब देखिए अगर इस एमीटर में आई करंट जा रही, मतलब इस एमीटर की रेंज अगर आई है, आई करंट इस एमीटर से होकर गुजर रही है। अब इसके अंदर क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा, ध्यान रखना ये अंदर की बात है, ये एज ए होल एमीटर है। अब जैसे ही आई करंट अंदर जाएगी तो यहाँ तो दो चीजें, एक तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसमें करंट जाएगी, मान लो उसमें करंट गई कितनी, आई जी, और एक शंट वाला रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितनी गई, आई एस। ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी, वापस आई निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर आई बराबर जो थी आई जी प्लस आई एस। आई जी का मतलब करेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, वो आई जी कहलाता है। ये आई क्या है, रेंज ऑफ द एमीटर। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आई का मतलब रेंज ऑफ एमीटर, मतलब कितने एम्पियर का एमीटर बना रहे हैं। आई जी का मतलब करेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, और आई एस क्या है, करेंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। करेंट थ्रू शंट, एक तो ये लाइन आपको पता है, आई बराबर आई जी प्लस आई एस। जो आई करंट आ रही है दो जगह आपकी डिवाइड हो गई, राइट। अब चलिए आगे, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना लिया हमने, जी, ये जी है रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देती हूँ आगे आगे। और शंट का रेजिस्टेंस हमने एस नाम दिया, ये एस और जी दोनों रेजिस्टेंस हैं। अगर हम करंट निकालना चाहें आई जी और आई एस, तो हमने करंट को बांटना सिखाया था, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, यहाँ जी और यहाँ एस। अगर इसकी करंट निकालनी है तो ये ऊपर आता है। देखो अगर हमें आई जी निकालना है तो जो टोटल करंट आई है वो आई जी में कितनी जाएगी, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। ध्यान रखना, इसकी करंट निकालना तो ये रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, और अगर आई एस निकालना है
तो जी ऊपर आएगा जी अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। ये चीज़ तुमने पहले ही बताया था। अगर आपको नहीं दिया जाता, कई बार नहीं दिया जाता आई जी आई एस, कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो सारे वेरिएशंस न्यूमेरिकल के लिए आपको पता होने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं हो। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में है, तो आप रेजिस्टेंस अमीटर का कैसे निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना आता है यार। जी और एस पैरेलल में, तो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस। अब हमें शंट निकालना है कि कितना शंट लगाना पड़ेगा, तो एक चीज और लिख देता हूं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ शंट बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा वही तो शंट के अक्रॉस होगा, दोनों पैरेलल हैं। तो जो VG होगा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वही होगा वोल्टेज अक्रॉस शंट, राइट। अब VG कितना आएगा? IG इंटू जी, और V बराबर IR फार्मूला होता ना, तो I की जगह IG हो गया और रेजिस्टेंस जगह G हो गया। VS क्या होगा? IS इंटू S। IS का मतलब शंट में जाने वाली करंट, तो S का फार्मूला आ गया। S बराबर क्या आएगा? IG अपॉन IS, IG इंटू जी अपॉन IS। कई बार IS नहीं दिया जाता, इसको ऐसे लिख सकते हो, IG अपॉन I माइनस IG। और इसको अगर सॉल्व करें तो IG अपॉन, यहाँ से IG बाहर ले लो, तो I अपॉन IG माइनस 1, ये गया, क्या बन जाएगा? G अपॉन N माइनस 1, जहाँ N किसकी जगह हमने लिया है? I अपॉन IG को N कहा है। यहाँ तक आपको शायद ना जाना पड़े। S का फार्मूला शंट का IG अपॉन IS अगर नहीं दिया गया तो IS किसके बराबर होगा? I माइनस IG, तो I माइनस I रख दिया, ये फार्मूला आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको अमीटर के बारे में पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर पैरेलल जब शंट लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर किसमें बन गया? अमीटर में। I बराबर IG प्लस IS, IG IS अगर निकालनी है तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगी, टोटल करंट दी गई। अब IG IS आपको कुछ नहीं दिया गया तो आप ऐसे निकाल सकते हो। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, S शंट का रेजिस्टेंस है, और शंट का जो फार्मूला निकाला वो ऐसे निकाल लिया, दोनों वोल्टेज सेम कर दिए, S की वैल्यू आपकी आ गई। तो चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, ठीक है ना। इसको नोट कर लो आप लोग। इसको नोट कर लिया? चलिए देखो, एक तो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल से बनते हैं। सिंपल इन द सेंस, आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया, जी इतना है, IG की वैल्यू दे दी, शंट निकलवा लिया, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। ये सीधा क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा घुमा के दें तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा घुमा के देंगे और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर सीधा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे अपने आप। तो क्वेश्चन लीजिए, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, एक गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है? 30 डिवीजन, एंड करंट सेंसिटिविटी इज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, एंड करंट सेंसिटिविटी इज 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब एक डिवीजन अगर डिफ्लेक्शन लाना है तो कितनी करंट फ्लो करनी पड़ेगी? 20 माइक्रो एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर में अगर एक डिवीजन डिफ्लेक्शन लाना है तो 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करनी पड़ेगी।
तो पूरा डिफ्लेक्शन लाने के लिए 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन लाने के लिए मतलब हमने क्या बताया था, IG का मतलब क्या होता है, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो देखिए यहाँ पर IG आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया, क्वेश्चन यही पकड़ना है कि IG की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दी गई है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। इस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 5 ओम। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर ऑफ, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। सारे डाटा आपके सामने हैं, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई। इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना जिसकी रेंज 1 एम्पियर। तो पहले आप ये देख लो आपको दिया क्या क्या दिया। एक तो आपको क्या दिया गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया गया 5 ओम, राइट। अमीटर की रेंज दी गई 1 एम्पियर। आपको IG अगर और मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा ना, क्योंकि शंट का फार्मूला क्या होता है, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, राइट। अभी तो बताया था। तो आपके पास क्या नहीं है, IG क्या होता है, ध्यान से समझिए। IG का मतलब होता है करेंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होती है उसको IG कहते हैं। अब डाटा क्या दिया गया, जो गैल्वेनोमीटर उसकी सेंसिटिविटी दी गई। आप सेंसिटिविटी को वर्ड को भूल जाओ, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, मतलब 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करने पर इसमें एक डिवीजन डिफ्लेक्शन आता है, और डिवीजन है कितने, 30। तो IG कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर पे एक डिवीजन है, तो 30 के लिए कितना हुआ, 30 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर हो गया ये। तो 10 की पावर -6 कर दो यार, 20 है 2 दिया गया, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो माइक्रो एम्पियर को हमने एम्पियर कर लिया, अभी कितना आएगा, 6 हो गया इंटू 10 की पावर -4 कर दो, ये 2 जीरो चले गया, एम्पियर। अभी एम्पियर बन गया, माइक्रो था -6 लगा दिया, मतलब IG का मान भी आपके सामने 6 इंटू 10 की पावर -4, उसमें वैल्यू डालिए 1 मिनट के लिए पहुंच करके। चलिए आंसर मैं बता दूंगा, आ गया। G कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 5 अपॉन I कितना है 1 माइनस IG 6 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा एक चीज़ बताएं हम आपको, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ जो I माइनस IG टर्म आता है वो बहुत ही IG की वैल्यू तो बहुत कम है। देखो ना 6 इंटू 10 पावर -4 का मतलब क्या है, 0.0006। अगर 1 में से ये टर्म माइनस करेंगे तो दशमलव के 4 डिजिट बाद कोई फिगर चेंज होगा। तो आप क्या करना है, कैलकुलेशन करते समय अपने दिमाग में रखें, इसको आपने निगलेक्ट मान लिया, इसके कंपेयर में वो आप भले ही माइनस कर दें 0.0006 इसमें से, लेकिन अपने दिमाग में रखें कि ये माइनस होने से ये इतना ही रहेगा, तो डिवीजन में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब देखो कैसे आंसर आएगा, 6 5 या 30 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन इसमें से ये माइनस करके जो भी आए उसको आप नीचे लिख दो। अब जो भी क्या कितना आएगा, देखो 1 तो आपने लिख ही लिया, 0.0006। अब बताओ यार कहाँ पर चेंज आएगा, 0.000 और यहाँ क्या बचेगा 94, तो लगभग बनी है ना। तो अपने दिमाग में क्या रखो कि यहाँ पर 1 ही है, तो आपका आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर -3, ये 0 हटा दिया, मतलब 0.003 ओम। ये जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है इसके डाटा, इस गैल्वेनोमीटर को अगर आपको अमीटर बनाना 1 एम्पियर की रेंज का, तो शंट कितना लगाना पड़ेगा, 0.003 ओम का शंट। ध्यान रखना शंट का आंसर बहुत कम आता है, ये इसकी पहचान होती है। तो चलिए ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं दिया था हमने क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं पहले वोल्टमीटर की, बात करते हैं वोल्टमीटर।
तीसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, नोट कर लें आप इस सब चीज़ों को, वोल्ट मीटर की बात होने जा रही है। तीसरा वोल्ट मीटर। पहले जितनी बातें अमीटर के लिए लिखनी, इतनी सारी बातें वोल्ट मीटर के लिए पता होनी चाहिए। नोट कर लिया, मैं साफ कर रहा हूं। फिर हम आपको एक क्वेश्चन जेई का भी देंगे, इसी में आपका अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा एपरेटस होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। वोल्ट मीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to determine potential difference between two points। किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए काम में लिया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान रखना, बच्चा कंफ्यूज होता है। जैसे अभी मैंने अमीटर बताया था कि अमीटर सीरीज में लगता है, बच्चा कहता है सर अभी तो आपने बताया पैरेलल में। अरे पैरेलल में तो गैल्वोमीटर के शंट लगाते हैं ताकि वो अमीटर बन जाए। अमीटर जो है ना वो तो सर्किट में सीरीज में ही लगता है ना, वो तो अमीटर के अंदर की चीज थी। गैल्वोमीटर के पैरेलल में शंट था तो वो पूरा अमीटर था। पूरा जो अमीटर है वो तो सीरीज में लगेगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि अभी तो आपने कहा था सीरीज, पहले कंफ्यूज होता बच्चा कि अभी तो आपने कहा पैरेलल में शंट लगेगा। पैरेलल में तो गैल्वोमीटर के शंट लगेगा ना, तब वो अमीटर बनेगा पूरा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर बनाया कैसे जाता है वो अलग चीज है भी। तीसरा, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एंड इट शुड बी इनफाइनाइट for an ideal voltmeter, and it should be infinite। ध्यान रखना, अमीटर का रेजिस्टेंस लो हो रहा था या लो होता था तो आइडियल अमीटर का जीरो। लो से लो कितना हो सकता है? जीरो। वोल्ट मीटर का हाई है तो आइडियल अमीटर का बहुत हाई होना चाहिए। तो बहुत हाई का मतलब इन्फिनिटी। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। इट शुड बी इन्फिनिटी फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर। अब वही चीज कन्वर्जन ऑफ, जहां से क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, काम की चीज। तो गैल्वोमीटर से जब अमीटर हमने बनाया था तो हमने कहा था गैल्वोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज करना होता है। अब गैल्वोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना, तो वोल्ट मीटर का मतलब हाई रेजिस्टेंस वाली डिवाइस लगानी है। तो गैल्वोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा वो पैरेलल नहीं, सीरीज में ही हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो टू कन्वर्ट गैल्वोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वी मस्ट कनेक्ट a high resistance along with series of गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जब हम लगा देंगे तो गैल्वोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये है गैल्वोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना लेते हैं हम? जी है इसका रेजिस्टेंस। इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये बेसिकली वोल्ट मीटर बन गया। अब इसमें अगर करंट आई जी मान लो जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, वोल्ट मीटर बन गया ना, तो इन दोनों के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस भी तो कुछ बनेगा। ये गैल्वोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस हमने यही ऊपर लिख दिया, यहाँ रेजिस्टेंस अलग से दिखाया नहीं। गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? जी।
इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये पूरा बन गया, अब ये वोल्ट मीटर बन गया। तो चलिए इसका रेंज V वोल्ट है, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है IR, तो I की जगह क्या आएगा IG और R की जगह आएगा R प्लस, ये लाइन ध्यान से देख लो, V बराबर IR, R कितना आएगा G प्लस R, दोनों सीरीज में है। तो हमें क्या निकालना है, ये R निकालना है, ये R निकालना है, रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया वो निकालना है ना। तो R बराबर ये R प्लस G पूरा कितना हो जाएगा, R प्लस G हो जाएगा V अपॉन IG, तो R बराबर कितना आ जाएगा V अपॉन IG माइनस G। ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उसका फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। नोट करो, इसका भी क्वेश्चन करते हैं। हटा दें, इसको हटाएं। अच्छा, कई बार क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। हमने कहा था कि किसी भी मीटर को, जैसे मीटर हमने क्या लिया गैल्वेनोमीटर, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, अमीटर में। तो हमने क्या किया था, शंट लगा दिया था भाई पैरेलल में, और उसी गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या लगा दिया था, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। अभी हम बताएंगे कई बार उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वोल्ट मीटर दिया जाएगा उसको अमीटर में कन्वर्ट कराएंगे और अमीटर दिया जाएगा उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है ना। तो आप कहो तो हम ये भी बता दें। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइड टू 120। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 150 डिवीजन। एक वर्ड ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है, 150 डिवीजन। द गैल्वेनोमीटर हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इट हैज करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। इसकी करंट सेंसिटिविटी है 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। and voltage sensitivity is 12 डिवीजन पर, and voltage sensitivity is 2 मिलीवोल्ट कितना है, 2 डिवीजन्स, सॉरी 10 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर है, गलत लिख दिया आपने। 10 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर, इधर है 2 डिवीजन्स पर मिली वोल्ट, 2 डिवीजन्स पर मिली वोल्ट, ऐसे करके दिया गया। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू, नंबर 1, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अ मीटर ऑफ 6 एम्पियर पर डिवीजन, अ मीटर ऑफ 6 एम्पियर पर डिवीजन, और दूसरा वोल्ट मीटर ऑफ 1 वोल्ट पर डिवीजन, वोल्ट मीटर ऑफ 1 वोल्ट पर डिवीजन। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें सारा कुछ कंबाइंड है। देखिए गैल्वेनोमीटर है, इसके डिवीजन दिए गए 150 इक्वल डिवीजन है, ध्यान रखना 150 इक्वल डिवीजन है, और इसकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो
10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। मतलब 1 मिली एम्पियर जब करंट फ्लो करते हैं तो डिफ्लेक्शन कितना आता है, 10 डिवीजन। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 150 डिवीजन डिफ्लेक्शन आने के लिए कितनी करंट फ्लो करनी पड़ेगी। 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट है, 150 वोल्ट डिवीजन के लिए कितना वोल्ट करना पड़ेगा। जब हमें टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस पता होगा गैलोमीटर का, तभी तो हम गैलोमीटर का, मेरा पहला काम क्या है, टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। हमें जी नहीं पता है, तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ जी। हमें जी नहीं पता है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R बराबर V अपॉन आई, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो सबसे पहले गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालिए, G बराबर, G कितना आएगा, फुल स्केल वोल्टेज अपॉन फुल स्केल करंट। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। ये रेजिस्टेंस है, R बराबर V अपॉन आई। अब क्वेश्चन में सब कुछ छिपा है, फुल स्केल वोल्टेज देख के बताइए, अपना समझिए फुल स्केल वोल्टेज कितना चाहिए। 150 डिवीजन है गैलोमीटर पे और 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर का करंट चाहिए और 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। अब देख लो, आपको 1 मिली वोल्ट में 2 डिवीजन आता है डिफ्लेक्शन, तो 150 डिवीजन के लिए कितना आएगा, आप अपने आप बता दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए अपनी। फुल स्केल वोल्टेज कितना आएगा यार, 150/2 नहीं आएगा। आप देखो 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट में 2 डिवीजन डिफ्लेक्शन आता है, तो 150 के लिए कितना चाहिए, 150/2। अरे यार इतने ही मिली वोल्ट चाहिए ना क्या, 2 डिवीजन आ जाता है 1 मिली वोल्ट पे, तो 150 के लिए कितना चाहिए, 150/2 मिली वोल्ट अपॉन, अब करंट पे आ जाओ, 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन करंट डिफ्लेक्शन देता है, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो को 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन होता है, तो फुल स्केल के लिए कितनी करंट चाहिए, 150/10 मिली एम्पियर। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर करंट में डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन आता है, तो 150 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए, तो 1 में 10 है, 150 में कितना चाहिए, 150 बजे तो 15 चाहिए ना, 15 मिली एम्पियर करंट कर दो, 1 मिली एम्पियर में 10 आता है, तो 15 में कितना हो जाएगा, 150। तो ये आंसर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 75, नीचे जाएगा 15, 5 ओम। ये मिली से मिली कट जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ओम। पहला काम आपने कर लिया, अब कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म हो गया। नोट कीजिए, हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर निकाल ली। अब हमें क्या करना, पहला काम देखो, आपने इस गैलोमीटर को अमीटर बनाना जिसकी रेंज कितनी है, 6 एम्पियर पर डिवीजन। 6 एम्पियर पर डिवीजन वाला अमीटर बनाना है। डिवीजन है कितने, 150 डिवीजन है और 6 एम्पियर पर डिवीजन, इसका मतलब अमीटर की रेंज बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा अमीटर बनाना है जो 6 एम्पियर पर डिवीजन की रीडिंग ले, मतलब एक डिवीजन में 6 एम्पियर बताए, तो 150 डिवीजन है वहां, तो 150 डिवीजन के लिए कितना रेंज हो गया मीटर का, समझो आप। तो आई का मान जो यहाँ पर दिया गया है, आई बराबर जो दिया गया है वो कितना है, 150 × 6, 15 900। ये ध्यान रखना है आपको। अब आप शंट निकाल लो, पहले अमीटर बनाना। शंट का फार्मूला क्या होता है, एस बराबर IG × G अपॉन I माइनस IG। अब बताइए IG कितना है, ये दिखा I फुल स्केल करंट, IG कितना है 15, 15 मिली एम्पियर था ये, IG कितना है 15 मिली एम्पियर। ध्यान रखो आप, ये फुल स्केल करंट को ही तो IG कहते हैं, कितना था 150/10 मिली एम्पियर था, ऊपर मिली से मिली घटा, इसको छोड़ो आप, आप करंट देखो, तो 15 मिली एम्पियर, तो 15 × 10⁻³ इंटू G कितना है 5 अपॉन I कितना आएगा यहाँ पर 150 × 6 माइनस IG, फिर वही
15 इंटू 10 की पावर। अब मैंने बताया था कैलकुलेशन इजी करने के लिए 900 में से ये 15 इंटू 10 पावर -3 मतलब 0.1015, इसको आप 900 ही मान के चलो नीचे, आपका आंसर ये आ जाएगा। 15 5 या 75 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, इसको अपने मन में 900 ही मानिए, 900 ही मान चलिए, माइनस जो आएगा ना वो बहुत कम होगा, सॉल्व कर लो। 15 से कटेगा, 15 बना 76, 15 76 90, 5 कर लो, 5 12 60, 1/12 पॉइंट 009, देख लो भाग लो, 0.09 कुछ आएगा इंटू 10 पावर -3। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इंटू 10 की पावर, देखो भाई यहाँ 15 से काटा, 15 अपना 75, 15 चिपका 90, 600, 5 1/12 कितना होगा भाई, दशमलव लगाओ, 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा 0, 12 8 96, 4 40, 12 3 36, ये आएगा 0.083 इंटू 10 की पावर -3। बहुत कम है ना, शंट बहुत कम आता है। दूसरा क्या पूछा गया है, वोल्ट मीटर ऑफ 1 वोल्ट पर डिवीजन। अब इसी को वोल्ट मीटर बनाना है, इसको नोट कर लो आप। ये चीज ध्यान रखनी थी, क्या दिया गया है, फुल स्केल वोल्टेज कितना होगा, फुल स्केल करंट कितना होगा, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। अब हमें इसी गैलोमीटर को क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है ऑफ 1 वोल्ट पर डिवीजन, 1 वोल्ट पर डिवीजन है, और डिवीजन कितने 150, तो इसका मतलब V बराबर कितना हो गया, 1 इंटू 150। अभी तो मैंने बताया था जब अमीटर बनाया था कि 6 एम्पियर पर डिवीजन वाला बनाना था, और डिवीजन कितने 150 होता है, रेंज कितनी होगी, तो यहाँ पर भी रेंज होगी 150 वोल्ट। अब R का फार्मूला क्या होता है, V/IG माइनस, आपको सारी चीज़ें पता है, V कितना दिया गया है 150, IG अभी निकाला था 15 इंटू 10 की पावर -3 माइनस जी कितना 5, ये 3 ऊपर ले जाओ, 15 से काट दो यार 10, ये 3 ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 -5, 10,000 -5, 9,995, ये लो आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कन्वर्जन वाले करते हैं, ये भी नोट कर लो। हो गया। अब हम तुम्हें एक ट्रिक और दे देता हूं कि कई बार क्वेश्चन जब ज्यादा घुमा के पूछा जाता है, बहुत ज्यादा घुमा के, तब क्या होता है, आप काफी सीख लेते हो कि गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैलोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वोल्टमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पता लगा आपने टॉपिक भी पढ़ लिया और जेईई मेंस में क्वेश्चन आया वो आपसे हुआ ही नहीं। तो देखिए, इफ अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज बी, इफ अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज बी, ध्यान से सुनिए, एंड रेजिस्टेंस जी, कंफ्यूज मत करना, ये रेजिस्टेंस जी किसका है, वोल्टमीटर। मतलब आप अपने दिमाग में जहां गैलोमीटर था वहां वोल्टमीटर सपोज कर लो, जहां जी बनाते तो वहां वी बना लो, आपका काम आसान हो जाएगा। इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ रेंज आई, इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ रेंज आई, देन शंट रिक्वायर्ड, शंट पहले लगाना पड़ेगा ना, शंट रिक्वायर्ड। हमने भी क्या बताया था, जहां आप गैलोमीटर बना रहे थे वहां वोल्टमीटर, अभी आप कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, ये गैलोमीटर होता था, इसके पहले क्या लगाते थे, शंट लगाते थे, याद आ रहा कुछ,
अब आपको वोल्ट मीटर दे दिया गया, ये लो, ये वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है, इसके पैरेलल में हम शंट लगा देंगे, ये लो। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये हमने सीख लिया था, हमारे पास ये सिचुएशन है। चलिए अब इधर वही आई एस जाएगी, इधर वही आई जी जाएगी। सॉल्व करो एक बार अपने आप, चलिए करके देखिए। फार्मूला एस का क्या था, आई जी जी अपॉन आई माइनस, ये तो फार्मूला याद होगा, आपको कुछ नहीं करना। जो आई जी है, देखो यहाँ आई जी क्या बनेगा, बी अपॉन जी, आई जी क्या होगा, बी अपॉन जी, बी अपॉन जी, वोल्ट मीटर है ना, तो आई जी की जगह बी अपॉन जी कर दो, आपका काम हो जाएगा। रख के देखो क्या आएगा, रखिए, रखो, बी अपॉन जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी की जगह बी अपॉन जी, जी से जी गया, ऊपर बचा बी, आई जी माइनस बी, ये लो, और ये नीचे वाला जी ऊपर जाए, ये हो गया फार्मूला। सन का फार्मूला गया बी जी अपॉन आई जी माइनस बी। अगर आपको एक वोल्ट मीटर दिया जाए, जिसका वोल्ट दिया गया, उसको अमीटर बनाना है, कितना शंट लगाएगा, वी जी अपॉन आई जी माइनस बी। आई क्या है, अमीटर की रेंज, लिखा है ऊपर सारा, नोट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी फटाफट कीजिए। इसी तरह से अगर अमीटर को, यहाँ अमीटर ले लो, इफ एन अमीटर ऑफ रेंज आई, अब हमने वोल्ट मीटर जगह अमीटर ले लिया, ऑफ रेंज आई एंड रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज वी, देन जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते, देन हाई रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड। अभी हम अमीटर को वोल्ट मीटर में हटाएं, इसको कॉन्सेप्ट वही रखो, कॉन्सेप्ट वही रखो। अभी हम क्या कर रहे थे, गैलोमीटर होता था, उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते थे, ये वोल्ट मीटर बन जाता था, तो हाँ हाँ आ ही जाता था। अब हमें क्या कह रहा है कि अमीटर हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, जी। अब इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, तब ये क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। ये आई जी, ये आई लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई लिखा तो आई लिख लो, आई एम्पीयर रेंज दिया गया, आई करो, करिए। अभी कैसे किया था, बी बराबर आई इंटू आर किया ना, बी बराबर क्या दिया गया, आई, आर की जगह जी प्लस आर, तो जी प्लस आर कितना हो जाएगा, बी अपॉन आई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, बी अपॉन आई माइनस जी। लगभग वही फार्मूला है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने ये किया था, वही कॉन्सेप्ट है। तो कई बार एग्जाम में घुमा देता है एग्जामिनर कि वोल्ट मीटर की डाटा दे देता है और फिर कहता है उस वोल्ट मीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। आपने तो गैलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सीखा था, वोल्ट मीटर को तो सीखा नहीं था, तो आप वहां पर फंस जाते हैं बुरी तरह से। तो अब फंसने की कोई जरूरत नहीं, वोल्ट मीटर को कन्वर्ट कराएं तो भी आप कर दोगे, अमीटर को कन्वर्ट कराएं तो भी कर दोगे, गैलोमीटर को कन्वर्ट कराएं तो भी आप कर दोगे। चलिए इसको भी नोट कीजिए, हटा दें इसको। चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। एक गैलोमीटर है,
इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, अलग अलग रेंज के लिए दिया गया है। क्या क्या रेजिस्टेंस दिए? R1, और लगाएं 1 2 3, ए 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर और 0.1 मिली एम्पियर। R1 R2 R3, R1 R2 और R3, ऐसा ही है ना गैल्वेनोमीटर? ठीक है ना। अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। ये रेजिस्टेंस G बराबर दिया गया 50 ओम एंड करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 मिली एम्पियर। IG बराबर 1 मिली एम्पियर दिया गया है। फाइंड रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। इस गैल्वेनोमीटर में जिसके डाटा ये दिए गए, इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है। 10 मिली एम्पियर का मीटर में कन्वर्ट करना तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए? 1 मिली एम्पियर के कन्वर्ट करना तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए? और 0.1 मिली एम्पियर के लिए कन्वर्ट करना तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए? तो चलते हैं। पहला, फॉर 0.1 मिली एम्पियर रेंज, हमने मान लिया इस गैल्वेनोमीटर को हम 0.1 मिली एम्पियर रेंज का अमीटर बनाना चाहते हैं, तो कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट क्या था? शंट का फार्मूला क्या था? हमने बताया था IG RG इक्वल टू IS RS। वही कॉन्सेप्ट लगाना, IG RG इक्वल टू, तो IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो I माइनस IG पता चल जाएगा। I तो ये हो गया, IG ये हो गया, अब S कितना होगा भाई? समझे नहीं कि इस गैल्वेनोमीटर को ये अमीटर बनाना, तो रेजिस्टेंस ये पूरा लग रहा है ना, तो I माइनस IG इंटू IG G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S की जगह क्या आएगा? ये पूरा शंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान ये रखना है कि रेजिस्टेंस जब हम ये वाले रेंज ले लेंगे ना, तो शंट के लिए ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर के साथ आ जाएगा। इससे फिर कोई मतलब नहीं, ये गैल्वेनोमीटर के साथ आ जाएगा, ये शंट बन जाएगा। कि जब ये रेंज लेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ आ जाएगा, ये शंट के साथ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने को चलाना है। 0.1 मिली एम्पियर रेंज का मतलब हमने पूरी रेंज ले ली यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा शंट काम में आ रहा है, तो S की जगह ये आ जाएगा। मैंने क्या बताया, जब हम 1 मिली एम्पियर रेंज लेंगे तो शंट के लिए ये रेजिस्टेंस चाहिए, S की जगह ये है, और ये रेजिस्टेंस किसके साथ हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर के साथ। यहाँ G के साथ आएगा, G प्लस R3। जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करूँ। फॉर 0.1 मिली एम्पियर रेंज IG इंटू G बराबर I माइनस IG इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। आपके पास IG है, G है, ये सब है। हमें निकालना क्या? R1 R2 और R3 की वैल्यू निकालनी। तो हम 3 इक्वेशन बना लेंगे और तीनों को सॉल्व कर लेंगे, R1 R2 R3 अपने आप आ जाएगा। तो फॉर 0.1 मिली एम्पियर रेंज के लिए ये इक्वेशन बनेगी। वैल्यू डालो, IG कितना है? 1 मिली एम्पियर, और ये कितना है? 50। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करिए पहले। IG 10 की पावर -3 इंटू G कितना है? 50 इज इक्वल टू I। तो ये वैल्यू हमने डाल दी। ये एक्चुअली 0.1 मिली एम्पियर नहीं, 0.1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर और 10 एम्पियर है। तो थोड़ा सा 0.1 माइनस IG कितना था? 1 इंटू 10 पावर -3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ जाएगा? 50 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.1 माइनस 0.00 50.00 कितना बचेगा? ये 50 अपॉन 1000 कर लो, ये -3 नीचे ले आया, और 0.1000 कर लो। घटाना क्या है? 0.001 घटाना 9
99 बन जाएगा ये 0.099, मतलब ये हो जाएगा 50/99। ध्यान दीजिए वापस मैं जो कह रहा हूँ, जब हमने ये रेंज लिया मीटर की तो ये तीनों रेजिस्टेंस शंट का काम कर रहे हैं। इक्वेशन वही है आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। जब हम ये रेंज लेंगे तब शंट तो ये बचेगा भाई, इससे पहले यही लगा ना, ये आएगा जी के साथ। तो देखो हम ध्यान दे रहे हो, अब दूसरा स्टेप लिख रहा हूँ, इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ, आप सॉल्व करना। फॉर 1 एम्पियर रेंज आई जी, और जी की जगह क्या आएगा जी प्लस R3, जी के साथ R3 हो जाएगा। और हम यहाँ पर हैं तो एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू R1 प्लस R2। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, जी की वैल्यू हमें पता है, R3 हमें नहीं पता है, R3 निकालना है, आई माइनस आई जी R1 प्लस R2। तो यहां से आ जाएगा, वैल्यू डालो आप, R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, आई जी की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 इक्वल टू आ जाएगा आई जी प्लस R3 अपॉन आई माइनस आई। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये पता है, तो R1 R2 R3 में एक और इक्वेशन आपके साथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब तीसरा लिखते हैं, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आपसे अगर नहीं हुआ तो मैं करता हूँ। कितना आएगा आई जी आपका 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 इंटू 50 प्लस R3 अपॉन, अभी आई माइनस आई जी दिया था, कितना आया था, आई माइनस आई जी करेंगे तो आई तो है 0.1 और आई जी है 0.001, तो यहाँ से बचता 0.099, ये आ जाएगा 50 प्लस R3 अपॉन 99, ये 10 पावर -3 नीचे आए, ये आ गया इक्वल टू R1 प्लस R2। एक इक्वेशन ही आ जाएगी आपकी, ये वाली एक ही आ गई। अब तीसरा 10 एम्पियर ले लो, फॉर 10 एम्पियर 10 एम्पियर रेंज लेंगे तो शंट की जगह ये रह जाएगा आई जी प्लस R3 प्लस R2 इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू R1। फिर वैल्यू डाल दो आपको, आई जी तुम्हें पता है 10 की पावर -3, जी पता है 50 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू आई माइनस आई जी करते हैं 0.099 इंटू R1। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ जाएगा, ये चीज नीचे जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, तो जाएगा 99 R1 50 प्लस R2 प्लस R3। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन हैं, 1 2 और ये 3, और 3 ही अननोन है, R1 R2 और R3। तो आप बड़े आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कर सकते हो या करके बताऊं, चलिए करके बता ही देता हूं मैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, गलत चौक आ गई भी हाथ में, इक्वल टू है 50/99 और R2 प्लस R3 आपको दिया गया, यहां से देखो बहुत आसान हो गया ये तो। R2 प्लस R3 कितना आ जाएगा 99 R1 माइनस 50, R2 प्लस R3 की वैल्यू यहां से अगर निकालें, R2 प्लस R3 कितना आ जाएगा 99 R1 माइनस 50, डाल दो यहाँ पर R1 प्लस
99R1 माइनस 50 इक्वल टू 50/99। ये कितना हो जाएगा? 100R1 हो गया, ये 50 इधर जाएगा, 50/99 प्लस 50, तो यहाँ से R1 आ जाएगा। R1 की वैल्यू किसी में डाल देना, इसमें डाल देना R1 की वैल्यू, R1 वैल्यू यहाँ डाल देना, तो R2 R3 मिल जाएगा, R2 R3 यहाँ डाल देना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने बता दिया किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो लेक्चर था। अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा होता है। ठीक है ना? तो ढंग से जितने भी मेरे ख्याल से 19 या 20 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना, रिकैप ले लेना। नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो वापस नोट्स बना लेना, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। जैसे आज का जो मीटरिंग सर्किट था, ऐसे तो ये बहुत बड़ा है कि अमीटर वोल्ट मीटर में क्या क्या एरर हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पर अमीटर गलत लगा, कहाँ पर वोल्ट मीटर गलत लगा है। लेकिन काफ़ी बड़ा वीडियो लेक्चर हो रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर किसी दिन न्यूमेरिकल की जब हम शीट लेकर के आएंगे तो वहाँ पर और सारी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक और कमेंट भी करते रहिए, और नोट्स अपने बनाते रहिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो ये नोट कर लीजिए, और आप सॉल्व करके हो सके तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेज देना प्लीज़। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।